हेलो फ्रेंड्स, मैं उदेश पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद लर्नर पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की वीडियो के सीरीज में चौथी वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर हैं। अब तक हमने अपनी पिछली वीडियो में क्रमशः पे आधारित कुछ चीज़ों को देखा है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे। अगर आप अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखें तो हम एक सजेस्ट करेंगे आपको कि पहले आप उसको देखें फिर इस वीडियो को देखें। चलिए आज हम इस वीडियो में शुरू करते हैं। तब उन वस्तुओं का क्रम से ज्ञात करना जिनकी पुनरावृत्ति कई बार हो सकती है। अब तक हमने क्या देखा था कि अगर एक वस्तु कहीं पर ले ली जा रही है तो उसकी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं की जा रही है, मतलब उसको फिर दोबारा उस क्रम में नहीं रखा जा रहा। जैसे अब तक हमारे पास अगर n वस्तुएं होती थी, उनमें से हमें r वस्तुएं लेके बनानी रहती थी, तो हम अगर पहले स्थान पे एक वस्तु रख देते थे तो दूसरे पर हमारे पास एक वस्तु जो इस पे रखे हैं उसको इस पे नहीं रख सकते थे। तो इसको भरने के लिए हमारे पास तरीके n होते थे। इसके लिए n-1 होते थे, फिर 2 घटते थे, इसमें से n-2 होते थे। लेकिन अब हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो जब हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं तब देखिए, पहले में हम n तरीके से भर सकेंगे, दूसरे को हम कितने तरीके से भरेंगे, शेष सभी तो भर ही सकते हैं, इसको भी दोबारा भर सकते हैं। तो इसको भरने के भी तरीके n हो जाएंगे। इसमें जितने भी रिक्त स्थान रहेंगे सबको भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, n तरीके। तो हम जानते हैं कि अगर एक कार्य को करने के m तरीके हैं और दूसरे को करने के n तरीके हैं तो कुल तरीके एक साथ करने के कितने हो जाते हैं, m गुणे n तरीके। तो पुनरावृत्ति होने पर n वस्तुओं से अगर ये r स्थान है, r वस्तुएं लेकर भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, n गुणे n गुणे n गुणे n डॉट डॉट r बार। तो किसी भी चीज़ का अगर ये r बार गुणा किया जाए तो उसकी घात हो जाती है n की पावर r। ठीक, यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, जबकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति कई बार हो सकती है, कितनी होगी, n की पावर r। इसे हम नोट कर लेंगे। n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या जबकि पुनरावृत्ति कई बार हो सकती है। कितना हो जाएगा, n की पावर r। चलिए अब इसका हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं। मान लीजिए आपने 3 पत्र लिखा। चलिए 3 छोड़िए, पहले हम 3 ही पे समझ लेते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए आपने 3 पत्र लिखे और आपके नज़दीक में 2 डाकघर हैं। कितने पत्र लिखे आपने, 3 पत्र और 2 डाकघर हैं। तो आप उन पत्रों को कितने प्रकार से भेज सकते हैं, पत्रों को कितने प्रकार से भेज सकते हैं। चलिए अब बताइए, अगर हम पहला पत्र लेके 2 डाकघर हमारे पास हैं, मान लीजिए ये डाकघर है ए और बी। मान लीजिए ये डाकघर है और हमारे पास 3 पत्र क्या हैं, ए बी और सी।
अगर हम पहला पत्र ले जाके इसमें डाल दें तो क्या हम इसमें दूसरा डाल सकते हैं कि नहीं? हम इसी से दूसरा भी डाल सकते हैं, इसी से तीसरा भी डाल सकते हैं। तो मतलब कि हम एक डाकघर का एक साथ में कई बार उपयोग कर रहे हैं। इससे अब क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। चलिए देखते हैं अपने बेसिक मेथड से पहले एक पत्र को डालने के लिए कुल कितनी विधियां हैं, चाहे इसमें डालें चाहे इसमें डालें। एक पत्र को डालने की विधियां दो हैं। तीनों पत्रों को डालने की विधियां तीनों पत्रों को एक साथ डालने की विधियां तीनों पत्रों को एक साथ डालने की विधियां कितनी हो जाएंगी? देखिए एक कार्य एम तरीके से, दूसरा एन तरीके से, तीसरा पी तरीके से अगर होता है तो तीनों कार्य एक साथ कितने तरीके से होंगे? एम गुणे एन गुणे पी। तो तीन हैं, तीनों दो दो तरीके से हो रहे हैं, दो गुणे दो गुणे दो और 8 तरीकों से। चलिए अगर ये हम एन की पावर 8 से देखें तो भी आएगा 2 की पावर 3। एक लिए दो तरीका, तीन है, 2 की पावर 3 और 8। ये अब देख लेते हैं ये 8 बन कैसे कैसे रहा। चलिए अब हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। मान लीजिए हम पहले में और दूसरे में के लिए देखें। यहाँ पे हम पहले गए, इसमें तीनों डाल दिए हैं तो इसमें कितना डालेंगे? 0। इसमें हमने तीनों डाल दिया और इसमें 0। यहाँ पे हमने एक ही डाला, यहाँ पे हम कितना डालेंगे? दोनों को बी सी को। यहाँ पे बी को डाला तो यहाँ पे सी और ए को। यहाँ पे सी को डाला तो यहाँ ए और बी को। चलिए अब यहाँ पे दो दो करते हैं। यहाँ पे ए और बी को डाला तो यहाँ पे सी को। यहाँ पे बी और सी को डाला तो यहाँ पे ए को। यहाँ पे सी और ए को डाला तो यहाँ पे बी को। देख लीजिए कितनी विधि हो रही है। एक विधि, दो विधि, तीन विधि, चार विधि, पाँच विधि, छः विधि, सात विधि और एक विधि क्या हो जाएगी? यहाँ पे कोई नहीं डाला और यहाँ पे तीनों डाल दिया, ये भी सी। ये हमारे पास कितनी 8 तरीके। देखिए अगर इस तरह हम देखेंगे तो बहुत लंबा होगा। ये तो मान लीजिए 3 के लिए था, हमने देख लिया। और इस तरह देखेंगे तो हम बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं। तो हम अपने बेसिक मेथड या सूत्र से हल कर सकते हैं। चलिए उसका एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। 0 से 9 तक के अंकों से मान लीजिए कोई संख्या बनानी है आपको। चलिए देखते हैं। 0 से 9 तक के अंकों से, यही अंक हैं हमारे पास गणित में, दशमलव सिस्टम में। 0 से 9 तक के अंकों से मान लीजिए 5 अंकों की संख्या बनानी है। 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं? कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? चलिए और हमारे पास कितने अंक हैं यहाँ पे? 0 से 9 तक कुल अंक या कुल अंकों की संख्या कितनी है? 0 से 9 तक 10। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। चलिए अच्छा एक चीज़ यहाँ पे बताइए, अब तक हमने जैसे पिछले वीडियो में देखा कि पहला स्थान किसी भर जाता है तो दूसरा उससे नहीं आएगा, क्या ऐसा इसमें होगा? यहाँ पे संख्याओं की पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति होगी कि नहीं? जैसे मान लीजिए 5 अंक का हमें भरना है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 खानों को हमें भरना है तभी 5 अंक की संख्या बनेगी। इसमें तो ये भी आएगी संख्या 1, 1, 1, 1, 1। एक संख्या ये भी होगी, एक संख्या ये भी होगी।
तो इसमें देख रहे हैं अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, पुनरावृत्ति का ही नियम लगाना है। चलिए तो देखते हैं कितना होगा। पहले बेसिक मेथड से देखते हैं। हमारे पास कुल कितने अंक हैं, 9 अंक हैं, 10 अंक सॉरी। पहले खाने को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? क्या इसको हम 0 से भर सकते हैं? इसमें जो है 0 को हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अगर पहले ही खाने पे ही 0 को हम यूज कर लेंगे तो ये संख्या 4 अंकों की हो जाएगी, ना कि 5 अंकों की। तो पहले खाने को भरने के लिए हमारे पास कितने शेष अंक बचे? 9। 9 में से कोई एक ही एक समय में भराएगा। इसको कितनी विधि होगी? 9। शेष खानों में इसको भरने के लिए 10 विधि, इसको भी भरने के लिए 10 विधि, क्योंकि पुनरावृत्ति हो रही है। फिर पुनरावृत्ति होगी, फिर पुनरावृत्ति होगी 10। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 विधि। इतने प्रकार से हम या इतने अंक शब्द बना सकते हैं या इतने अंक बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब बताया क्या जा रहा है, पुनरावृत्ति वाला नियम। ये तो हम यहाँ से देख लिए। अब चलिए, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, पहले को हम 9 लिख लें, बाकी शेष के लिए 10 अंक है। चारों पे हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तो 9 गुणे 10 की घात 4 क्या हो जाएगा? ये भी वही आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, 9000 प्रकार से या 9000 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। चलिए अब देखते हैं क्या सही है। अगर मतलब आपके मन में क्वेश्चन उठ जाए क्या सही, चलिए चेक कर लेते हैं। कैसे पता चलेगा? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इस सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे तो 5 अंकों की जितनी संख्या सब आ जाएंगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे तो 5 अंकों की सब कुल अंकों की संख्या आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं क्या है। 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 क्या आएगा? सब 0 0 0, 1 बचेगा, ये आ रहा। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से हम समझ गए कि अब कब पुनरावृत्ति का नियम लगाना है, कब पुनरावृत्ति का नियम नहीं लगाना है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें ध्यान देना रहेगा कि कहीं दी हुई सभी संख्याओं को हम प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पहले सब अंक पे हम 0 का प्रयोग नहीं कर सकते। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देकर हम आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।